आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक आदमी रात के 11 बजे बहुत मुसीबत में होता है। कई लोग से वह मदद मांगता है, लेकिन कोई इसकी मदद करने को तैयार नहीं होता और मदद के लिए फिर वह एक मकान का दरवाजा खटखटाता है। फिर अंदर से एक महिला की आवाज आती है। वह कहती है, ये कौन है? तो लड़का कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? तो औरत कहती है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपकी मदद करूं, आप जो भी हैं आप यहाँ से चले जाइए। वह कहता है कि प्लीज एक बार आप दरवाजा खोलिए, मेरी हालत देखिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। और अंत में वह महिला उसके लिए दरवाजा खोल देती है। फिर वह देखती है कि वाकई में वह आदमी बहुत मुसीबत में था। वह कहती है, क्या चाहिए? वह कहता है कि एक रात क्या मैं यहाँ पर गुजार सकता हूँ? महिला कहती है, नहीं, यहाँ आपके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। वह कहता है, मैं आपके दरवाजे के बाहर ही रह सकता हूँ, यहाँ पर मुझे रहने दीजिए। आखिरकार उसके ऊपर तरस खाकर वह महिला रहती है, कहती है, ठीक है, रुक जाओ। अब वह आदमी वहीं पर रुक जाता है। लेकिन सुबह होते होते जो कुछ भी होता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक आदमी जिसका नाम राजू होता है, वह अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था क्योंकि उसकी बहन ने उसे बाइक देने के लिए कहा था। तो वह बस पकड़कर अपनी बहन के घर जाता है और वहां पर उसकी बहन उसे एक मोटरसाइकिल देती है और वह कहती है, तेरे जीजा है नहीं, 1 साल बाद ही आएंगे, बाहर गए हैं और तब तक ये बाइक यहाँ पर पड़े पड़े खराब हो जाएगी, तो तू ही ले जा इसको। चला, और जब वह आ जाएंगे तो लाकर दे जाना। अब वह आदमी खुशी खुशी उस बाइक को लेकर चलता है। अब क्योंकि उसके हाथ में बाइक थी तो उसे कोई ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत थी नहीं। उसका वहां से घर 40 किमी दूर होता है। सोचता है कि 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, इसीलिए वह रात को 8 बजे वहां से निकलता है। लेकिन 10 किमी जैसे ही आता है वैसे ही बाइक पंचर हो जाती है। अब वह थोड़ी दूर जाता है तो एक पंचर की दुकान थी, तो वहां पर पंचर बनवाता है। तभी पता चलता है कि उसका ट्यूब खराब हो चुका है। फिर उसके पास जो भी पैसे थे सारे पैसे उस ट्यूब में लगा देता है। इससे पहले उसने उसमें तेल भरवा दिया था। अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। उसके बाद फिर वहां से बाइक लेकर चलता है। अब सोचता है कि भगवान रास्ते में फिर कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, क्योंकि जेब में RS1 भी नहीं है और मैं किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाऊं। लेकिन जिसका डर था उस लड़के के साथ वही होता है। उसकी बाइक आगे जाकर फिर पंक्चर हो जाती है, क्योंकि बहुत दिनों से वह बाइक खड़ी थी, पुरानी हो चुकी थी। अब जब फिर पंक्चर हो जाता है तो उसके समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। रात को तब तक 1 साल बज जाते हैं। अब वह लोगों से मदद मांगता है कि भैया मुझे एक साइकिल दे दीजिए और मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी रहेगी, मैं सुबह आकर आपकी साइकिल देकर बाइक ले जाऊंगा। लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि कहीं ये साइकिल लेकर चला गया तो बाइक का हम क्या करेंगे, क्योंकि उस जमाने में बाइक वगैरह किसी के पास होती नहीं थी। अब उस आदमी को कहीं से कोई मदद नहीं मिली। फिलहाल वह आगे चलते चलते किसी तरीके से 2-4 लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी मदद देने को तैयार नहीं होता है। फिर सारी दुकान बंद हो जाती है, मार्केट बंद हो जाती है। तो वह सोचता है कि कहीं इसको खड़ी करके मैं बस से भी चला जाऊं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन फिर बस भी बंद हो जाती है और उसके बाद कोई साधन नहीं, कोई सवारी नहीं। अब वह फिर पैदल चलते चलते 2-3 किमी जाता है आगे। एकदम सुनसान रास्ता आ जाता है। रात 11 बजे बज रहे थे। अब वह पूरी तरीके से परेशान हो चुका था और थक गया था। कहीं कुछ सूझ नहीं रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी, हवाएं चल रही थीं। अब वह परेशान हो जाता है। फिर उसे एक बहुत दूर चलने के बाद एक मकान दिखता है, एक कमरे का वह मकान होता है। फिर वह उसके सामने जाकर वह अपनी बाइक को खड़ा कर देता है और उसके बाद वहीं पर घर के सामने कुछ आग जलाकर वहीं पर वह बैठ जाता है। आग में थोड़ी सी ही गर्मी थी तो वह सेकने लगता है और जब थोड़ा बहुत उसे राहत मिलती है तो वह दरवाजे की तरफ देखता है और सोचता है कि इसको खटखटाता हूँ, कोई अंदर हो तो उससे मदद मांगूंगा। फिर वह डर जाता है कि पता नहीं कोई अभी बुरा मान जाए तो यहाँ से भी मुझको हटना पड़ेगा। लेकिन वह इतना परेशान होता है, उसे इतनी ठंड लग रही थी, तो बहुत सोच समझकर वह दरवाजे को खटखटाता है। तो अंदर से 2-3 बार खटखटाने के बाद एक महिला की आवाज आती है। वह कहती है, कौन है? तो राजू कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है, क्या आपके घर में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? अंदर से वह कहती है कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है, आप जो भी हैं इतनी रात को यहाँ पर किस लिए आए हैं? आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर वह कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ? इसलिए उसे डर भी लग रहा था। तो कहता है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। रात का सन्नाटा हर ओर फैला हुआ था। ठंडी हवा के झोंके किसी अनजान दर्द की तरह बदन में चुभ रहे थे। राजू पूरी तरह ठंड से कांप रहा था। उसका चेहरा थका हुआ और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीरे से उस पुराने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, फिर भीतर से एक महिला की आवाज आई। कौन है? राजू ने कांपती आवाज में कहा। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। भीतर से आवाज आई, तुम्हारे साथ और कौन है? राजू ने कहा, मैं अकेला हूँ, अगर कोई साथ होता तो शायद मुझे मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ी देर बाद दरवाजे की कुंडी खुली और एक महिला ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। उसकी आंखों में संदेह था पर चेहरे पर दया की झलक भी थी। उसने पूछा,
नाम क्या है तुम्हारा? राजू बोला, मेरा नाम राजू है। वह महिला कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, क्या चाहते हो? राजू ने ठंडी सांस ली। देखिए मेरी हालत, मैं ठंड से बहुत परेशान हूँ। बाइक पंचर हो गई है। कई लोगों से मदद मांगी पर किसी ने नहीं सुनी, बस यहीं तक पहुँच पाया हूँ। महिला कुछ सोचने लगी, फिर राजू बोला, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकता हूँ? वह बोली, मेरे पास तुम्हारे ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। राजू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं बाहर ही आग जलाकर बैठ जाऊंगा, बस कुछ लकड़ियां दे दीजिए, रात किसी तरह कट जाएगी। महिला ने एक बोरी भर लकड़ियां और एक माचिस लाकर दी। लो, आग जला लो और इसी बोरी पर बैठ जाओ। राजू ने आग जलाई, उसके सामने बैठ गया और धीरे धीरे उसके शरीर में थोड़ी गर्मी लौट आई। महिला दरवाजा बंद कर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई, हाथ में थाली थी। बोली, लो, कुछ खा लो। राजू ने चौंक कर कहा, आप क्यों परेशान हो रही हैं मेरे लिए? पहले ही बहुत तकलीफ दे दी है आपको। वह मुस्कुराई, परेशानी की क्या बात है? तुमसे ज्यादा परेशान तो तुम खुद हो। ठंड में बैठे हो, पता नहीं खाना खाया या नहीं। खाली पेट नींद भी नहीं आएगी, न तुम्हें न मुझे। थाली में 4 रोटियां और अंडे की भुर्जी थी। राजू के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, आप भी खाइए। वह बोली, मैं तो खाकर ही सोई थी, ये तुम्हारे लिए बनाया है। दोनों के बीच धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। राजू ने पूछा, आगे मार्केट कहाँ है? वह बोली, 2-3 किलोमीटर आगे है, लेकिन वहां तुम्हारी बाइक बनेगी या नहीं ये नहीं कह सकती। राजू ने फिर पूछा, आपका नाम क्या है? वह मुस्कुराई और बोली, अगर मेरा नाम सुनोगे तो हंस पड़ोगे। राजू बोला, ऐसा क्या नाम है जो हंसा देगा? वह बोली, मेरा नाम चमेली है। राजू हंस पड़ा, क्या बात कर रही हैं? मेरा नाम राजू और आपका चमेली, जैसे बादल और खुशबू। दोनों हंस पड़े। रात गहराती गई। राजू आग के पास बैठा रहा और चमेली अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद उसे छू भी न सकी। मन में बार बार वही अजनबी चेहरा घूमने लगा। सोचने लगी, कितनी ठंड है बाहर, अकेला बैठा होगा बेचारा। रात के 2 बजे उसने दरवाजा खोला। बाहर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, आग बुझ चुकी थी और राजू कहीं नजर नहीं आ रहा था। घबराकर बोली, कहीं चला तो नहीं गया? तभी बगल से आवाज आई, नहीं, मैं यहीं हूँ। वह मुड़ी तो देखा, राजू बोरी ओढ़े खड़ा था, आधा भीग चुका था। वह बोली, अरे तुम तो भीग गए, कब से बारिश हो रही है? वह बोला, जैसे ही आप अंदर गईं, बारिश शुरू हो गई। वह बोली, तो बताया क्यों नहीं? दरवाजा खटखटा देते। वह हंसकर बोला, पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूँ और नहीं करना चाहता था। चमेली बोली, अरे नहीं, अंदर आ जाओ। राजू अंदर आया। उसने उसे तौलिया दिया। राजू ने अपने कपड़े बदले, लेकिन ठंड अब भी हड्डियों तक समा चुकी थी। चमेली सोच में पड़ गई, अब क्या करूं? फिर बोली, इस बिस्तर पर सो जाओ। राजू झिझका, पर ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। वह चारपाई पर लेट गया। चमेली ने रजाई ओढ़ाई। कमरा अंधेरे में डूबा था। वह बोली, अभी भी ठंड लग रही है? राजू बोला, हाँ थोड़ी। वह हंसते हुए बोली, मुझे भी लग रही है। धीरे से उसने भी अपने पैर रजाई में डाल दिए। अब दोनों पास थे। बातचीत शुरू हुई। राजू ने पूछा, क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? वह बोली, हाँ अकेली ही हूँ। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी, माँ के साथ रहती थी, पर पिछले साल माँ भी नहीं रही। अब कुछ बकरियां पालती हूँ, उन्हीं से गुजारा चलता है। राजू बोला, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। बातों बातों में दोनों के बीच का फासला मिटने लगा। वक्त जैसे थम गया था। सुबह हुई। खिड़की से धूप झांक रही थी। चमेली ने कहा, लगता है सुबह हो गई है, अब तुम्हें जाना होगा। राजू उठा और बोला, पैसे नहीं है मेरे पास, क्या RS100 दे दोगी? लौटा कर दूंगा। वह मुस्कुराई, जब इतना कुछ बांट लिया तो 100 रुपये क्या बड़ी बात है। राजू ने नोट लिया और बोला, शाम को लौटूंगा। चमेली बोली, मत जाना, यहीं रहो। राजू बोला, जरूर आऊंगा, वादा रहा। सुबह के 5:30 बज रहे थे जब वह चला गया। दिन भर चमेली दरवाजे की ओर देखती रही। शाम ढलने लगी, पर राजू नहीं आया। अगली शाम को जब उसने दरवाजा खोला तो राजू अपनी बाइक से वहां पहुंचा। चमेली के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे बरसों से बिछड़े हों। वह दौड़कर उसके गले लग गई। बोली, कल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राजू बोला, आना तो चाहता था, पर बाइक की मरम्मत करनी थी। उसने कुछ सामान चमेली के लिए लाया था, चाय, मिठाई, ऊनी शॉल। दोनों ने रात साथ बिताई। फिर दिन हफ्तों में बदल गए। उनके बीच अब सिर्फ अपनापन था, डर नहीं। आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। वो पुराना ठंडा सा घर अब हंसी और गर्माहट से भर गया। राजू ने वहीं रहना शुरू किया। चमेली की बकरियों का ख्याल रखता और वह उसके लिए रोज सुबह चाय बनाती। दोनों के जीवन में फिर से उजाला लौट आया। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ ठंड की एक रात की नहीं थी। यह भरोसे, दया और प्रेम की कहानी थी, जो अजनबी दरवाजे पर दस्तक देता है। कभी कभी वही दिल के सबसे करीब जगह बना लेता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो मुस्कुराइए, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी की चमेली हमारे जीवन में भी जरूर आती है।